हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का यानी कि सांख्यिकी के अंतिम क्वेश्चन, बहुत छोटे क्वेश्चन जिनको हम एक बार फिर से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, आपका ये 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें इसको मैं पहले भी करा चुका हूँ वैसे, फिर भी आपको एक बार फाइनल फिर से तैयार करा देता हूँ, क्योंकि 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में कहा गया है कि A1 A2 A3 A1 A2 A3 डॉट 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 AN का माध्य A है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर हमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे माध्य पूछा गया है और जो टर्म्स दिए गए हैं वो A1 A2 A3 जो हमें दिए गए हैं, तो इसका हमें मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो A1 A2 A3 डॉट 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 AN हमको दिया गया है, तो इसमें हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो दी नहीं गई है। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि जो आपके पास ये एलिमेंट्स हैं जिसमें A1 A2 A3 हैं, इनको आपने प्लस प्लस कर देना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN हो जाएगा। और अपॉन में कितने टर्म हैं, टोटल n टर्म हैं, तो अपॉन में आ जाएगा आपका n। तो A इक्वल टू माध्य इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN अपॉन अपॉन में आपका आ जाएगा n। ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको दोबारा लेके आया हूँ। एक बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि इसके माध्य का 45 और बहुलक 13 है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसमें कहता है कि हमें इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है मीन क्या है, इसका मीन पूछा गया है, और मीन पूछा गया है और ये कहा गया है कि इसमें मीडियन मीडियन हमको दिया गया है, मीडियन 45, और इसका जो मोड दिया गया है बच्चों, वो मोड दिया गया है हमको कितना, 13 दिया गया है। ठीक है, मोड 13 दिया गया है और मीडियन 45 दिया गया है, और हमसे कहा गया है कि इसका मीन फाइंड कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखें हमारे पास फार्मूला होता है, बहुत सिंपल फार्मूला है, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि हमारे पास बहुलक बराबर होता है हमारा, बहुलक बराबर हमारा हो जाता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका या माध्यक, आप इसको कह सकते हैं, और माइनस 2 गुणा माध्य, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि 2 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया गया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। इस फॉर्मूले में हमें जो माध्यिका दी गई है वो दी गई है 45, माध्यिका यहाँ पर 45 दी गई है, और बहुलक हमको 13 दी गए हैं। तो हम बहुलक की जगह पर रख देंगे 13। ठीक है, और इसमें देखो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, 2 गुणा माध्य है, तो इसको अगर हम लेफ्ट साइड ले आएँ तो ये माइनस है इसके आगे, तो लेफ्ट साइड आगे प्लस का हो जाएगा। तो 2 गुणा माध्य आप देख रहे होंगे, 3 गुणा माध्यिका जो है इधर पहले से ही दाएं तरफ है, तो इसको ठीक इसके नीचे उतार दिया गया है। इस बहुलक को यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पहुँचा दिया गया है, ये बहुलक को यहाँ से उठा के इधर रख दिया, तो इसका स्थान चेंज हुआ तो साइन भी चेंज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से समझिए नीचे क्या किया गया है, 3 गुणा माध्यिका, यानी कि माध्यिका का मान है 45 माइनस बहुलक का मान है कितना, 13, बहुलक का मान 13 है। तो अगर इसको पुट कर दिया जाए तो हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा 45 यानी कि 135, और माइनस कितना है, 13 है। तो 135 में से 13 घटा दिया तो 122 आ गया। ये किसका मान आ गया, ये आ गया हमारा 2 गुणा माध्य का मान आया है भी, 2 गुणा माध्य बराबर 122 आ गया। अब इससे अगर हम खाली माध्य निकाल दें तो माध्य बराबर आ जाएगा हमारा 122/2, तो क्या आ जाएगा हमारा 61 आ जाएगा आंसर। समझ गए बच्चे, आप लोग समझ गए होंगे। तो इससे जो हमारा माध्य निकल गया, कितना निकल गया, 61 निकल गया, 61 हमारा इसका आंसर आ जाता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा ये तो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों का बहुलक व समांतर माध्य, देखो इसमें बहुलक और समांतर माध्य दिया, इसमें माध्य और बहुलक दिया गया, उसमें क्या था, माध्यिका, और उस क्वेश्चन में दिया गया था माध्यिका और बहुलक दिया गया था। ठीक है, इस प्रश्न में हमको माध्यिका और बहुलक दिया गया था, लेकिन जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है माध्य और बहुलक, 2 चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगने वाला है। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य यहाँ पर लगेगा, आप देख रहे होंगे ये सूत्र लगाया गया है। तो बहुलक हमको इस बार 70 दिया, 70 रख दिया बहुलक की जगह पे, रख दिया 70, और जो उसके बाद हमारे पास 3 इंटू माध्यिका, क्योंकि इस बार माध्यिका हमको निकालनी है, माइनस 2 गुणा माध्य हमारे पास है 100।
ठीक है। तो 3 माध्यिका अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये से 2 × 100 को हम किसकी ओर ले जाएंगे, 70 की ओर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का 2 × 100 है, तो ये जब 70 की ओर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वो 70 के साथ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 माध्यिका इज इक्वल टू 200 धन 70, यानी कि 200 + 70 कर दिया तो 270 हो गया बच्चों। ठीक है नहीं। तो इससे हमारे क्या हो जाएगा, इससे माध्यिका बराबर हमारी निकल जाएगी, माध्यिका बराबर 270/3, क्योंकि अपॉन 3 इसलिए हुआ क्योंकि 3 के साथ माध्यिका इंटू है, और इंटू में जब कोई संख्या हो अगर उसका रिप्लेस कर दो, उसको दूसरी संख्या की तरफ को ले जाना है, तो देखिए हमारे पास आया है 3 माध्यिका बराबर कितना आया है, 270, 270 आया है। तो अगर हम इससे माध्यिका निकाल दें तो बराबर क्या हो जाएगा, 270/3, क्योंकि ये 3 यहाँ माध्यिका से इंटू है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा। तो इससे माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 3 से उसको डिवाइड कर दो, तो 3 × 27 और फिर पीछे से 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो 90/3 होता है। तो इस तरीके से हमारा ये इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आपको फाइनली इस क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रखना है आपका बहुलक, सूत्र याद रखना है, बहुलक बराबर हमारे पास है 3 माध्यिका माइनस 2 × माध्य। ठीक है बच्चों, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके सीधे सूत्र लिखने के लिए आ जाए, आपसे आ सकता है कि इसके भी संबंध बताइए माध्य बहुलक में, तो आपको फिर भी सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उन्होंने उनका मान दे दिया और आपको क्या कहते हैं माध्य बहुलक में से किन्हीं 2 की वैल्यू दे दी और तीसरी वैल्यू निकालने के लिए कहा, तो आप इन वैल्यूज़ की इनकी किसी को भी रख सकते हैं। जो मान निकालना है उसको छोड़ दो, बाकी अन्य के मान रख देना चाहिए और उसको सॉल्व करके, जैसे माना माध्यिका दिया है आपको, तो माध्यिका को आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा कर दो। ठीक है, माध्य दिया है तो उसको माध्य को 2 से गुणा कर दो, फिर 3 × माध्यिका जितना आया है उसमें से 2 × माध्य जितना है उसको घटा दो, तो इससे आपका क्या निकल जाता है, बहुलक निकल जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक होती है, ये एक अच्छा फॉर्मूला है, तो इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये सांख्यिकी का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से मैं ला चुका हूँ, तो सारे इंपॉर्टेंट आ चुके हैं, तो आप इनको बिल्कुल तैयार कीजिएगा। तो ये लगभग आपके 8 से 9 नंबर की तैयारी हो चुकी है, और आप लोग उम्मीद है आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे स्कोर की के लिए अपना इमेजिनेशन किया होगा, आपने अपना टारगेट बनाया होगा, आप अच्छी तैयारी के साथ जुटे हुए होंगे। तो अच्छी तैयारी करेंगे तो अच्छा स्कोर आएगा आपका। कंटिन्यू आप इससे बने रहेंगे। कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो 2-3 दिन हम प्रायिकता पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रायिकता से भी लगभग 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये आपका अगर ये चैप्टर बहुत ही सरल हैं, अगर ये आपके तैयार हो जाए तो धीरे धीरे आपका अन्य कोई चैप्टर भी रेडी हो सकते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब में ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको आप इसको शेयर कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए। तो एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।